एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 क्लास 8th का मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। एक चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पास हम इन सभी कोणों को जोड़कर उसको 360 में से घटाएंगे तो हमको यहाँ x की वैल्यू मिलेगी। जैसे 90 + 50 + 110 तो प्लस x = 360। तो तीनों का योग 250 होता है। तो 250 धन x = 360। अब 360 में से 250 को घटाएंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री, यानी x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। 12 नंबर -2 + 3 ± 4 का मान ज्ञात करते हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 3 - 4, 4 से 3 घटा -1 आएगी तो -1 - 2 ये हो जाएगा -3। इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। -3 + 3 - 4 तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 4, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से घटाएंगे तो -3 इसकी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण हल करना है। 2x - 3 = 7। तो एक को पक्षांतर करने की दाएं तरफ हो जाएगा 7 + 3 यानी 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 आएगी। 14 नंबर, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ 30 रुपये जो 1 दर्जन केले का मूल्य दिया हुआ है, तो 30 दर्जन केले का मूल्य हो जाएगा 30 × 30 यानी 900 रुपये हो जाएगा। 15 नंबर, एक बगीचे में 400 पौधे हैं। बगीचे में 20 क्यारियाँ हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने पौधे जितने क्यारियों की संख्या है। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ दिया 400 पौधे हैं और बगीचे में 20 क्यारियाँ हैं और प्रत्येक क्यारी में उतने पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको प्रत्येक क्यारी पौधों की संख्या यहाँ मिल जाएगी। इसका हमने यहाँ वर्गमूल निकाला, इसका भाज्य गुणनखंड विधि से। ये सभी 2-2 का समूह बन रहा है और 5 का भी समूह बना है। तो हम इनमें से एक संख्या निकाल लेंगे। जैसे 2 में से एक संख्या निकाल लेंगे, इसमें से एक संख्या निकाल लेंगे और 5 के समूह में से एक संख्या निकाल लेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा 20, यानी हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 20। 16 नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। -2/5 × -3/7 -1/14। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 -6/5 तो 35 35 -1/14। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले दोनों का एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 35 14 के 70। तो 70 में 35 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 35 × 70 और 2 × 12 -12 और इस 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 × 5 = 5 तो -5 यानी 12/5 यहाँ जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी -17/70। क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो आपस में संख्याएँ जुड़ जाएंगी, लेकिन दोनों का चिन्ह यहाँ माइनस ही रहेगा। अब 17 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, इसमें ज्ञात करने 1/2 डिवाइड -1/3 डिवाइड 2/5। तो जब इस 2/5 के सॉल्व करेंगे तो इसे गुणा के रूप में लाएंगे। तो गुणा के रूप में लाएंगे तो इसका अंश और आपस में बदल जाएगी, यानी हो जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा -5 5 3 × 6 -6। फिर इसको इसके गुणा के रूप में लाएंगे सॉल्व करने के लिए तो हो जाएगा -6/5। गुणा में यदि कोई संख्या भाग के रूप में दिया है तो जब उसे गुणा के रूप में लाएंगे तो उसका अंश और आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6/5 यानी -6/5। तो हो जाएगा 6 × 6 5 × 10। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 5 10। इसका आंसर हो जाएगा -3/5।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर इसके बाद 18 नंबर है, समीकरण हल करो। 4x + 3 = 6 + 2x। तो पहले क्या करेंगे, x को इकट्ठा लिखेंगे और इस संख्याओं को इकट्ठा लिखेंगे तो हो जाएगा 4x - 2x। 2x को हमने लेफ्ट में ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस से माइनस हो गया। इसी प्रकार 3 को हम राइट में लेंगे तो ये प्लस से माइनस हुआ, तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 6 से 3 घटाएंगे 3। अब 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x = 3/2। 19 नंबर क्वेश्चन हल करना है। 5y + 7/2 = 3y/2 - 14। यहाँ भी हम y को इकट्ठा लिखेंगे और इस संख्याओं को इकट्ठा करेंगे। यहाँ हो जाएगा 5y - 3/2 3y/2 = -14 - 7/2। 5y/1 इसको लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको 14/1 लिख सकते हैं। अब 1 और 2 का लघुत्तम जो होता है 2 आएगा। 2 को 1 से भाग करेंगे तो उसका भागफल 2 और 2 × 5 गुना हो जाएगा अंश से, तो 5 दूना 10। इसी प्रकार 2 × 2 1 भागफल है तो 1 3 से गुणा करेंगे तो 3y/2। इसी प्रकार 1 दूना 2 और 2 4 दूना 28। इसी प्रकार 1 2 1 2 और 7। तो यहाँ हो जाएगा 10 और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 और 28 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -13y = -35। अब दोनों तरफ से माइनस चिन्ह को यहाँ कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 13y = 35। अब 13 से 35 यानी 35 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y = 35 5 13। इसकी y की वैल्यू आ जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं और इसके जो समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। आसन्न कोण जो एक ही रेखा में जो कोण बने होते हैं उसे आसन्न कोण बोलते हैं और दोनों का जो योग यानी सम हो तो 180 डिग्री होता है। तो दो आसन्न कोण मान लेते A और B है और इनका जो अनुपात 3:2 है। तो एंगल A + एंगल B = 180 डिग्री। एंगल 3 एक्सिस को मान लेंगे, उसको 2 अक्ष बराबर 180, 3 और 2 5 यानी 5 अक्ष बराबर 180 डिग्री। अब 5 को 180 से 180 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 5 × 30। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 3 अक्ष यानी 3 × 3 36 डिग्री बराबर 108 डिग्री। इससे पर कोण बी बराबर 2 अक्ष बराबर 2 × 36 बराबर 72 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं तो एंगल ए बराबर एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। यानी एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 108 डिग्री और एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि उसका प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री माप का हो। तो यहाँ देख रहे हैं समबाहुभुज भुजाओं की संख्या हो जाएगी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है तो जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। यानी समबाहुभुज भुजाओं की संख्या जो हो जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 है, दी गई सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई। सारणी पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ महीना दिया हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बल्बों की संख्या दी गई है 5। जुलाई माह में 500 बल्ब का निर्माण हुआ, अगस्त में 750, सितंबर में 750, अक्टूबर में 1000, नवंबर में 1250 और दिसंबर में 750। इसका आंसर बताना किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने हैं। तो अक्टूबर माह में, अक्टूबर नहीं यहाँ हो जाएगा नवंबर माह में 1250 में सबसे अधिक बल्ब बने हैं। सेकंड, किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने थे। यहाँ देख रहे हैं 750 ये यानी अगस्त सितंबर और दिसंबर में बराबर संख्या में बल्ब बने हैं। तीसरा नंबर, किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्बों की संख्या से 250 ज़्यादा है। यानी जब इसमें 750 में 250 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। यानी वो आंसर होगा अक्टूबर। यानी अक्टूबर माह में जो बल्ब बने वो दिसंबर माह से 250 ज़्यादा है।
23 नंबर क्वेश्चन, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करो। x धन 4x 2 बराबर 3x 9। यहाँ देख रहे हैं x प्लस गुणा करेंगे 4 का 100-2 में, तो 4x 4 दूना 8 बराबर 3x 3 9 27, ये हो जाएगा 5x। अब 3x को यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और 8 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 5 से 3 घटाएंगे 2x आएगा, और 27 8 घटाएंगे तो इसके बदले 19 आ जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में तो इसका चिन्ह माइनस में लिखेंगे। अब -19 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -19/2, ये उसकी यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञात करो -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। अब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल होगा, और 7 दूना 14 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 17 7 119। तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे दी गई आकृति एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OR = 2x + 4 तथा और OT = 3x + 1, तो x का मान ज्ञात करो। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल आएगी। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं OR = OT, यानी OR की वैल्यू 2x + 4 और OT की वैल्यू 3x + 1। तो पहले हम x को इकट्ठा लिखेंगे और इस संख्याओं को इकट्ठा करेंगे, ये हो जाएगा 2x - 3x = 1 - 4। तो 3 से 2 घटाएंगे 1 आएगा, यानी -x, और 4 से 1 घटाएंगे तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो उसका चिन्ह माइनस में लिखेंगे। अब दोनों तरफ से माइनस का चिन्ह कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा x = 3, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी विद्यालय की एक कक्षा के विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत। संख्या 250, यानी हिंदी में 250, अंग्रेजी में 50, गणित में 300, सामाजिक विज्ञान में 100, विज्ञान में 100 और संस्कृत में 250 विद्यार्थी इसमें रुचि रखते हैं। तो आंसर बताना हमको। पहला नंबर, सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणित, क्योंकि संख्या इसकी अधिक है 300। सेकंड है, सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी को सबसे कम लोग यहाँ पसंद करते हैं। तीसरा नंबर है, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग है। तो गणित विषय में संख्या 300 बता रहे हैं, और सभी को इसके बाद जोड़ेंगे तो 250 और 50 300, 300 300 600 हो जाएगा, 600 और 100 700, 700 100 हो जाएगी यहाँ 800, 800 में यहाँ 2 जोड़ें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो इसको हम लिखेंगे 300/1000, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 300/1000, यहाँ 2 जोड़े कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें जो है फोर्थ है, समान रुचि वाले विषय कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम, समान रुचि वाले विषय हैं 2 विषय हैं, सामाजिक विज्ञान में 100 और विज्ञान में 100, दोनों संख्या हैं बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका 26 का 5th नंबर भाग है, हिंदी विषय में रुचि रखने वालों की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वाली संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं हिंदी में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं 250, और अंग्रेजी में रुचि रखते हैं 50, यानी अंग्रेजी इसमें 200 विद्यार्थी से अधिक रुचि रखते हैं। तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा इसमें 200। तो 5th नंबर क्या हो जाएगा 200। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्लास 8th का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। इसे यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।